हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आखिरकार दोस्तों 2020 जा चुका है और नए साल की शुरुआत हो चुकी है। आज से ही तारीख 1 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार। और आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को नव वर्ष की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हमारी DLS न्यूज फैमिली की तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। और आज कुछ नया नया सा लग रहा है ना, मतलब हवा में ठंड में सब जगह पर न्यू ईयर सा फील हो रहा है, राइट। खैर जो कुछ भी है, चलो अपन बात करते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। सरकार के कुछ बड़े फैसले हैं, कुछ नहीं दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट बड़े फैसले हैं जो भारत के आम नागरिक के लिए जानना जरूरी है। हर एक हिंदुस्तानी व्यक्ति को जरूर इन बदलावों के बारे में, नए नियमों के बारे में जान लेना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ नई योजनाएं भी सरकार ने लॉन्च की है नव वर्ष के मौके पर। रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हाँ, रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है दोस्तों की जियो की आखिर कौन सी सर्विस साल 2021 नए साल से बिल्कुल फ्री होने जा रही है, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी खबर है। देश भर में कोविड-19 का वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण शुरू होने जा रहा है, इसको लेकर भी अपडेट है। कुछ परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, उसको लेकर भी खबर मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही क्या फटाफट से जानते हैं आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की सिलेक्टेड खबरों को, ठीक है ना। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। तो खबर देख पा रहे, अच्छी खबर है, सरकार एक नया प्लान बना रही है कि 8 घंटे से ज्यादा अगर कोई काम करेगा ना, मतलब किसी कंपनी में नौकरी के रूप में, कर्मचारी के रूप में, श्रमिक के रूप में, किसी भी तरीके से 8 घंटे से ज्यादा काम करने पर आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। इस तरह का कानून सरकार लाने जा रही है। न्यू लेबर लॉज यानी कि नए श्रम कानूनों को लेकर सरकार प्लान तैयार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने दोस्तों तो सरकार जो है ना वो कामकाजी घंटों को सीमित करने पर विचार कर रही है, क्योंकि बहुत सी कंपनियों में ऐसा होता है कि 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लिया तो उसके श्रमिक को पैसे देते ही नहीं है, राइट। तो कुल मिलाकर के अब ओवर टाइम जो है ना वो चाहे आप 15 मिनट से ज्यादा काम करोगे ना, 15 से 30 मिनट भी एक्स्ट्रा काम करोगे तो उसको भी ओवर टाइम माना जाएगा और उसकी भी आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। तो नए एक्ट के तहत इस तरह का प्रावधान बनाया जा रहा है। न्यूनतम वेतन वगैरह को लेकर भी सरकार कुछ नए नियम बनाने जा रही है। तो इसको लेकर कंप्लीट एक्ट जब ये तैयार होगा और जब लागू होगा ना तो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर अपडेट बता दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल देखिए अगली खबर कि दोस्तों अब लखनऊ में, यूपी उत्तर प्रदेश लखनऊ में 4.76 लाख रुपए में मिलेंगे फ्लैट, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 1 जनवरी को करेंगे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ के तकरीबन 1040 शहरी गरीबों को 5.25 लाख रुपए के अंदर 415 वर्ग फीट एरिया का फ्लैट अगले साल 2022 तक सौंपा जाएगा। और दोस्तों ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास सिर्फ यूपी में ही नहीं होगा, बल्कि आज 1 जनवरी को 6 जगहों पर लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने जा रहे हैं। और लाइट हाउस प्रोजेक्ट का मकसद ये भी होता है कि ये जो भूकंप रोधी होते हैं, मतलब कि भूकंप वगैरह में ऐसे दोस्तों हल्के घर होते हैं, लाइट हाउस समझ रहे हो ना, तो उस तरह के भी इसमें फायदा होता है। और ये देखिए मध्य प्रदेश इंदौर में भी नए साल में भूकंप रोधी मकानों की सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि PM नरेंद्र मोदी आज मैंने कहा ना 6 जगहों पर शिलान्यास करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर इसमें शामिल होंगे। तो इन राज्यों के अंदर भी इन योजनाओं की शुरुआत बहुत जल्द शुरू होने जा रही है, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है फास्टैग को लेकर। आपको पता होगा दोस्तों की सरकार जो है इतने दिन पब्लिक के लिए नियम बनाए हुए थी कि नए साल 1 जनवरी 2021 से फास्टैग कंपलसरी होने जा रहा। अदरवाइज अगर आप टोल प्लाजा पर क्रॉस करोगे, केस की लाइन में निकलोगे तो आपको डबल टोल देना पड़ेगा 1 तारीख से, राइट। ऐसा नियम पहले बनाया था सरकार ने, लेकिन अब इसकी आखिरी तारीख को, डेडलाइन को 1.5 महीना और बढ़ा दिया। जी हाँ, यानी कि 15 फरवरी 2021 तक अब आप फास्टैग लगा सकते हैं। तब तक आप केस लाइन से भी निकल सकते हैं, टोल प्लाजा से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगाए हुए हैं तो 15 फरवरी 2021 तक आप पर कोई भी जुर्माना या कोई भी एडवांस फीस वगैरह नहीं ली जाएगी। ओके, चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं। CBSE बोर्ड एग्जाम की डेट को लेकर अपडेट है कि 4 मई से लेकर 10 जून तक CBSE की परीक्षाएं होंगी। 15 जुलाई को नतीजे आएंगे। आखिरकार CBSE यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बोर्ड एग्जाम की डेट शीट का ऐलान किए हैं। 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होगी और यहाँ पर कुछ और शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्स 1 मार्च से शुरू हो जाएंगे। तो ये और भी आप ज्यादा जानकारी CBSE के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए साथ ही अगली खबर है, सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। जी हाँ, GST रिटर्न फाइल करने की तारीख को भी बढ़ा दिया। दरअसल देश में फैल रही इस कोरोना महामारी के बीच सरकार जो है ना कई सारी चीजों के लिए तारीखें बढ़ाने जा रही है। जैसे कि आपको पता होगा ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह और ये गाड़ी की RC, ये डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाते हैं तो
इनको रिन्यूअल कराने की तारीख को भी 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया। इसके अलावा कल ही इनकम टैक्स भरने की तारीख जो भी 31 दिसंबर 2020 लास्ट थी, तो उसको भी 10 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया, राइट। और ऐसे ही अब देखिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख को भी सरकार ने 28 फरवरी तक बढ़ा दिया, यानी कि 2 महीने आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, तब तक आप अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। ओके, चलिए साथ ही अगली खबर है, क्योंकि जब कारोबारियों की बात हो रही तो कारोबार को लेकर और एक खबर देखिए। अब जेम्स कारोबारियों को 10 लाख रुपए की बिक्री पर पूरी करनी होगी ये शर्त। यहाँ पर भी सरकार ने एक नया नियम बना दिया। जेम्स कारोबारी बोले दोस्तों तो बहुमूल्य धातु, रत्न वगैरह, हीरे, इस तरह के कारोबार करने वाले जो कारोबारी है ना, उनको 10 लाख रुपए मूल्य के नकद सौदे या एक ही ग्राहक के साथ इतनी बड़ी राशि के सौदों का रिकॉर्ड यानी ब्यौरा अब रखना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसकी अधिसूचना जारी करके कहा कि महंगी धातु और रत्न कारोबारियों के साथ साथ धन शोधन रोधक अधिनियम यानी पीएमएलए के दायरे में आने वाले उन रियल एस्टेट एजेंट्स को भी ये रिकॉर्ड रखना होगा जो 20 लाख रुपए या इससे ज्यादा का सौदा करते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह के कारोबारियों के लिए इंपॉर्टेंट नया नियम है। और साथ ही अगली खबर देखिए, किसान भाई लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, गुड न्यूज देखिए जरा। आमदनी दुगुनी करने के लिए अब एक नया मिशन जिसका नाम है कल्याण मिशन वो चलाया जाएगा। जी हाँ, मोदी सरकार का ये टारगेट है, सपना है दोस्तों कि हर हाल में साल 2022 तक किसानों की आमदनी बढ़ाकर दुगुनी करना। और 2021 तो ऑलरेडी चालू हो चुका है, यानी कि 2022 मिडिल तक भी देखे तो 1.5-2 साल तक का समय सरकार के पास अब बचा, राइट। आखिर 2 सालों के अंदर, 1.5 सालों के अंदर सरकार जो है किसानों की आमदनी को दुगुना कैसे करे, इस पर अब सरकार ज्यादा सक्रिय हो चुकी है। देखिए जरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किसान कल्याण और किसानों की आमदनी दुगुनी करने का अभियान 6 जनवरी 2021 से शुरू होगा और इस अभियान को किसान कल्याण मिशन नाम दिया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए ये कुछ प्लानिंग बनाई है। तो 6 जनवरी से कुल मिलाकर के किसान भाई लोगों के लिए और भी नई नई योजनाएं आपको देखने को मिलेगी और किसानों के लिए सरकार जो है वो दुगुनी इनकम करने का टारगेट पूरा करने को लेकर नए कदम भी उठाएगी, तो ये भी अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए, बीएसएनएल के यूजर्स के लिए खुशखबरी है, अब आप इस तारीख तक फ्री सिम कार्ड पा सकते हैं। अगर आप दोस्तों बीएसएनएल वगैरह का सिम कार्ड खरीदना चाहते हैं ना, तो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल कंपनी ने एक ऑफर निकाला है और इसके तहत 31 जनवरी 2021 तक आप, यानी कि पहले दोस्तों 31 दिसंबर 2020 तक ये ऑफर था बीएसएनएल की फ्री सिम पाने का, तो इसको अब बीएसएनएल ने 31 जनवरी 2021 तक यानी कि 1 महीना बढ़ा दिया, तब तक आप बीएसएनएल का फ्री सिम कार्ड पा सकते हैं आपने किसी भी नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस सेंटर जाकर के। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए, रिलायंस जियो की तरफ से बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। अगर आप भी जियो के सिम कार्ड से इंटरनेट वगैरह चलाते हैं और जियो से कॉलिंग वगैरह फोन करते हैं ना, तो आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज है। 1 जनवरी से यानी नए साल से बिल्कुल फ्री हो जाएगा किसी भी नंबर पर लोकल वॉइस कॉल करना जियो से। जी हाँ, बिल्कुल फ्री का मतलब ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको रिचार्ज बिल्कुल करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। दरअसल बात कुछ यूं है कि आपको पता होगा हाल ही में 5-6 महीने पहले टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नया नियम लागू हुआ था जिसमें IUC करके एक चार्जेस होता है, इंटरकनेक्ट यूजर चार्जेस, जो कि अभी आपको पता है ना, मतलब जनरली जो प्लान होता है ना, जैसे 299 वाला, 399 वाला, इन प्लान्स के अलावा भी अभी आपको 20-30 रुपए का अलग से मिनट वाला रिचार्ज करना पड़ता है, राइट। तब भी आप फ्री कॉलिंग कर पाते हो। बाकी उन प्लान्स में आपको डेटा मिल जाता है, वैलिडिटी मिल जाती है, लेकिन बात करने के लिए कॉलिंग के मिनट्स नहीं मिलते हैं। तो अब उन मिनट्स को अलग से पाने के लिए आपको अलग से रिचार्ज करने की कोई जरूरत नहीं होगी, यानी कि जो बेस मेन प्लान होगा ना आपका, उसी के साथ आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग वापस मिलना शुरू हो जाएगी, जैसा कि रिलायंस जियो में 5-6 महीने पहले मिलता था। तो उस तरह का सिस्टम अब जियो वापस शुरू करने जा रहा। तो ये वाकई में दोस्तों बहुत ही अच्छा अपडेट है सभी रिलायंस जियो यूजर्स के लिए। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप कौन से सिम कार्ड से इंटरनेट वगैरह चलाते हैं या कौन से सिम कार्ड आप प्राइमरी तौर पर यूज करते हैं कॉलिंग वगैरह करने के लिए। कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस जियो वगैरह वगैरह ना। अगली खबर देखिए दोस्तों, अब गाड़ी होगी फटाफट चार्ज। एमजी मोटर ने लगाया सुपरफास्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। जी हाँ, एमजी मोटर इंडिया कंपनी और टाटा पावर ने मिलकर के 60 किलोवाट क्षमता का सुपरफास्ट सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाया है। ये स्टेशन तमिलनाडु और शहर का पहला सुपरफास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन है। तमिलनाडु राज्य के अंदर ये लगाया गया है, लेकिन ये सुपरफास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कारों को बढ़ाने के मकसद से ये बहुत ही अच्छी पहल है। धीरे धीरे दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में भी इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, है ना। साथ ही अगली खबर देखिए, नए साल पर दिल्ली सरकार ने भी लोगों को तोहफा दिया और 31 मार्च तक वाहन चालकों को ये सहूलियत मिलेगी। जनरली आपको पता होगा सरकार ने जो है ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी वगैरह इनकी रिन्यूअल की तारीख जो है ना, पहले 31 दिसंबर थी, उसको 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का कल केंद्र सरकार ने तो ये आदेश दिया था, है ना। मतलब कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक प्रेस नोट जारी करके कहा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कि उनकी सभी की तारीखों को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा
बढ़ा दें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑर्डर आ गया, लेकिन अभी भी कई सारे राज्य सरकारों ने इसको एप्लीकेबल नहीं किया। तो आखिरकार दिल्ली सरकार ने न्यू ईयर से ही ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र और सभी तरह के परमिट को 31 मार्च 2021 तक वैध रहेंगे, इस तरह का नियम लागू कर दिया। तो अच्छी बात है ना। अगला अपडेट देखिए, नया सा होगा न्यू ईयर। 1 जनवरी से आपकी जिंदगी पर असर डालेंगे ये 10 बड़े बदलाव। जी हाँ, 1 जनवरी 2021 से हमारे देश में कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं। और अब मैं आपको यहाँ पर वापस कुछ भी नए नियम नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं डीएलएस न्यूज के ऊपर 2 से 3 वीडियो इस नए नियम के टॉपिक पर डाल चुका हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैं वापस उन्हीं को बताऊंगा, और आपने अगर वो वीडियो पहले से देख चुके हैं तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, यूं ही 5 मिनट निकल जाएंगे, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं सिंपली एक काम करता हूँ ना, अगर आपने वो नए नियम के पूरे वीडियो नहीं देखे तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दिए जा रहा हूँ, तो वहां पर क्लिक करके आप नए नियम का एक सेपरेट वीडियो वहीं से देख लीजिएगा, ठीक है ना, अगर आपको देखने तो। 1 जनवरी 2021 से तकरीबन 10-15 ऐसे नए नियम हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। तो कंप्लीट कंप्लेंट्स वीडियो मैंने डाल दिया डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर, तो उसका लिंक यहाँ पर क्लिक करके आप चेक कर लीजिएगा, ओके। और चलिए अब अपन बात करते हैं मौसम समाचार को लेकर आज का क्या अपडेट आ रहा। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी की तरफ से अलर्ट है दोस्तों कि 7 राज्यों में कोहरे के आसार नजर आ रहे हैं। नए साल में राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में सर्दी बढ़ेगी, ठंड बढ़ेगी, कड़ाके की और कोहरा पड़ने की चेतावनी भी है। मौसम विभाग का कहना है दोस्तों कि राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में घने कोहरे और शीतलहर के आसार भी नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल में भी शीतलहर चल सकती है। वही दोस्तों अपडेट ये भी है कि उत्तर भारत जो है वो ऑलरेडी शीतलहर की चपेट में चल रहा है और बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते अगले 24 घंटों के दौरान सर्दी और भी ज्यादा बढ़ेगी। सो प्लीज आप सभी भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना खुद का, और खास करके अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं या छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चे हैं, तो उनका खास इस ठंडी के मौसम में ध्यान रखें आप, ठीक है ना। महीने भर तक और ज्यादा तेज ठंड रहे तब तक केयर करो उनकी अच्छे से और खास ख्याल रखो उनका। इसके अलावा भी मौसम विभाग का ये भी अलर्ट है, अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, पंडिचेरी, लक्षद्वीप और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। ओके, तो ये रहे आज के वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार। और वहीं बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर एक सबसे बड़ी खबर देखिए दोस्तों। 12 साल बाद सोने के भाव में सबसे बड़ी तेजी अब देखी जा रही है। गोल्ड ने निवेशकों को जमकर रिटर्न भी दिया, यानी कि सोने में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ उनको अच्छा खासा रिटर्न भी मिला है। वैसे अभी आज के सोने का नया भाव जो वो क्या चल रहा है, तो सोने की कीमतों में 235 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई और अभी सोने का रेट 49,675 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी के रेट की बात करें तो दोस्तों चांदी के भाव में भी 273 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद चांदी का रेट 67,983 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। और इसके अलावा आज के पेट्रोल और डीजल के रेट में तो कोई बदलाव हुआ नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 24वें दिन भी स्थिर रहे हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल को लेकर एक अपडेट देखिए दोस्तों। साल 2020 में क्रूड ऑयल की कीमतों में तो ऐतिहासिक गिरावट देखी गई है, क्योंकि क्रूड ऑयल में काफी गिरावट आई थी, आपको पता होगा लॉकडाउन वगैरह के दौरान। लेकिन आम लोगों के लिए फिर भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। तो ये पेट्रोल डीजल के अंदर सिलसिलेवार महीनेवार क्या अपडेट रहा जो आप जानकारी देख सकते हैं। अच्छा चलिए अब अपन नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं। खबर देख पा रहे राजधानी दिल्ली वालों को अलर्ट रहने की जरूरत है। यूके से लौटे 38 लोग पॉजिटिव पाए गए और 4 में कोरोना का नया स्ट्रेन भी देखा गया जो हाल ही में ब्रिटेन में पाया गया था। अच्छा, इसके साथ ही कोरोना को लेकर एक अपडेट ये भी है कि साल 2021 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया मंत्र दिया। पहले पीएम मोदी का ये मंत्र था दोस्तों कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, राइट। लेकिन अब 2021 का एक नया अपडेटेड मंत्र आ चुका है कि दवाई भी और कड़ाई भी। जी हाँ, यानी कि भारत में वैक्सीनेशन टीकाकरण कोरोना का जल्द ही शुरू होने जा रहा। और इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर पीएम मोदी की 10 खास बातें मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, इनके कुछ पॉइंट्स और हाइलाइट्स। पीएम ने कहा दोस्तों कि पिछला साल चुनौतियों भरा रहा और ये नया साल जो है ये इलाज की नई उम्मीद लेकर आ रहा है। और नए साल में हम दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने की तैयारी में भी हैं। और पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन जल्द ही आने वाली है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए ढिलाई नहीं बरतनी है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले कहा था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, अब मैं कह रहा हूँ कि दवाई भी और कड़ाई भी। ये 2021 के लिए हम सभी लोगों का मंत्र होगा। और इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों की वैक्सीन आ भी जाए ना तो भी ऐसा नहीं कि आप लापरवाही करना शुरू कर दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी आपको मास्क लगाना, सैनिटाइजर का यूज करना वगैरह वगैरह सभी बातों का ध्यान रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह। जब तक कि दोस्तों कोरोना बिल्कुल शून्य नहीं हो जाता ना, तब तक हम सभी को सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ही है, समझ रहे हो ना। ये आपके हमारे आपके सभी के परिवार के लिए भी फायदेमंद होगा। और इसके अलावा कोरोना को लेकर अगला अपडेट आप देख पा रहे, अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया कि जुलाई तक महामारी जो है वो कोरोना की बिल्कुल खत्म हो सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन अप्लाई है। और वो भी कंडीशन वही है जो भारत के प्रधानमंत्री बताए ना, वही है कि वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तो टीकाकरण जरूरी है और टीकाकरण के दौरान भी सावधानियां रखना जरूरी है। तो जुलाई तक कोरोना जो है वो दुनिया में बिल्कुल खत्म हो सकता है, जुलाई 2021 तक, है ना। देखते हैं आखिर कब तक ये बिल्कुल खत्म होता है। और बाकी अगली खबर देखिए, देश भर में एक साथ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होने जा रहा है और इसकी तारीख
भी आ चुकी है। तारीख कौन सी है? तो बस 2 जनवरी को देश भर में ड्राई रन होगा। हर पॉइंट पर 25 हेल्थ वर्कर होंगे और ड्रग कंट्रोलर जनरल बोले कि उम्मीद है ये नया साल हैप्पी होगा। दरअसल दोस्तों 4 राज्यों में कोरोना के वैक्सीन की तैयारियों का कामयाब ट्रायल कराने के बाद अब केंद्र सरकार ने पूरे देश में ड्राई रन कराने का फैसला किया और 2 जनवरी को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ ड्राई रन कराया जाएगा। इसके लिए राजधानियों में 3 पॉइंट तय किए जाएंगे। राज्यों को यह छूट रहेगी कि वे इस प्रोसेस में दूर दराज के उन जिलों को शामिल कर सकते हैं जहां वैक्सीन पहुंचाने में मुश्किल आ सकती है। तो ये दोस्तों ये जो ड्राई रन प्रोग्राम जो है ना दोस्तों, पूरे देश में एक वैक्सीनेशन का छोटा मिनी ट्रायल होगा, समझ रहे हो ना। उसके बाद इसका क्या नतीजा रहता है उसके अकॉर्डिंग फिर आगे आने वाली वैक्सीनेशन का बिग प्रोग्राम तय किया जाएगा। तो ये भी अच्छी बात है। परसों के दिन यानी 2 जनवरी को देश भर में कोरोना वैक्सीन का ये ड्राई रन होने जा रहा है ना। इसके अलावा धारा 144 वगैरह और सख्त कर्फ्यू को लेकर भी खबर देखिए जरा। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के मौके पर यूं मानो दोस्तों कोरोना का ग्रहण लग रहा, क्योंकि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन आप और हम बाहर जाकर के धूमधाम से होटलों में पब में या में नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी जो है वो हम सभी को अभी भी घेरे हुए हैं। और इसी को लेकर देखिए दोस्तों मुंबई में पुणे में धारा 144 लागू हो चुकी है और महाराष्ट्र के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया। रात 11 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर आपको न्यू ईयर सेलिब्रेशन वगैरह भी करना तो 11 बजे से पहले आपके पास मौका है। ओके, पहली बात तो ये। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू में कई सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा आपको। एक गाड़ी में 4 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। किसी भी तरह की पार्टी करने की इजाजत आपको नहीं होगी। दोस्तों और रिश्तेदारों घर या पब्लिक प्लेस में जाने की हालांकि कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन एक जगह 4 से ज्यादा लोग जमा भी नहीं हो सकते हैं। धारा 144 भी लगाई गई है महाराष्ट्र में कई जगहों पर। इसके अलावा 7 राज्यों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर गाइडलाइन देखिए जरा। राजस्थान में भी नाइट कर्फ्यू के कारण जश्न वगैरह आप नहीं मना पाएंगे। मध्य प्रदेश में अधिकतम 200 और यूपी में अधिकतम 100 लोग ही जुट सकेंगे। ये भी यहाँ पर सरकारों ने लिमिट लगा दी है। राजस्थान में घरों में ही जश्न मनाया जाएगा नए साल का। जयपुर में भी कई जगहों पर नाकाबंदी आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में हर शहर में अलग अलग गाइडलाइन आई है। भोपाल में रात 12:30 तक जश्न की इजाजत रहेगी। राज्य झारखंड में बार रेस्तरां में पार्टी करना बैन रहेगा। छत्तीसगढ़ में छोटे बच्चों और बुजुर्गों के पार्टी में आने से रोक रहेगी। महाराष्ट्र में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। पार्टी आयोजन की इजाजत नहीं होगी। तो ये इस तरह की तैयारियां जो है न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर चल रही है कई राज्य सरकारों की तरफ से, है ना। और इसके अलावा दोस्तों भारत में आज के ताजा कोरोना डेटा यानी आंकड़ों की अगर बात करें ना तो पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 17,000 के लगभग नए मामले देखे गए। ये आंकड़ा दोस्तों कल रात 10:30 बजे तक का, है ना। तब तक 17,000 के लगभग नए मामले देखे गए थे। और भारत में उसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 1,02,84,000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। और उसके बाद भारत में अभी एक्टिव केस की संख्या जो है वो 2,53,000 से भी ज्यादा चल रही है। अच्छा, वहीं भारत में कुल ठीक होने वाले लोगों की संख्या जो है वो 98,78,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। जबकि दोस्तों इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा जो है ना वो पहुंच चुका 1,48,978 के पार है, यानी कि तकरीबन 1,49,000 के लगभग पहुंच चुका। ओके, इसके अलावा दोस्तों जहां एक तरफ कोरोना महामारी का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ ना, उसी बीच एक और खबर देखिए। राजस्थान राज्य के जोधपुर और झालावाड़ में कौवों की मौत देखी जा रही है, यानी कि झालावाड़ के 1 किलोमीटर क्षेत्र में कर्फ्यू भी लग चुका है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद राजस्थान में मानो हड़कंप सा मच गया और इससे इंसानों को भी खतरा हो सकता है। कौवों का काल बन रहा है ये बर्ड फ्लू। कौवे जो होते हैं ना, कौवे काऊ उनकी मौत हो रही है राजस्थान राज्य में। 100 से ज्यादा कौवे की मौत हो चुकी है। इस तरह का एक नया बर्ड फ्लू देखा जा रहा राजस्थान के अंदर जोधपुर झालावाड़ में, यहाँ पर ये देखा जा रहा है। उसके बाद प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है क्योंकि इससे इंसानों में भी खतरा पैदा हो सकता है। चलिए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए। एक तो कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है, यानी कि भारत के पीएम की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। देखिए वैश्विक नेताओं में सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग इनको मिली है। हाल ही में एक सर्वे कराया गया मॉर्निंग कंसल्ट संस्था का पॉलिटिकल इंटेलिजेंस विभाग जो है वो वर्तमान में दुनिया के 13 देशों के नेताओं की अप्रूवल रेटिंग तय कर रहा है। और उनमें कौन कौन से देश हैं? इन सभी देशों में भारत के पीएम की अप्रूवल रेटिंग को नंबर 1 मिला है, तो सबसे ज्यादा है। तो ये वाकई में अच्छी बात है, भारत के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है। और इसके अलावा खबर देखिए, सर्दी अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, राइट। SMS सर्दी का साइंस देखिए आप, आपके शरीर पर सर्दी का क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो एक तो जब भी बाहर इन्वायरमेंट में तापमान गिरता है ना, उसके बाद ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, सिर दर्द और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी आ सकती है, और वजन घटने का भी सर्दी से कनेक्शन है। तो कहने का मतलब ये कि सर्दियों के सीजन में आप जरूर थोड़ा बहुत तो धूप में निकले ताकि ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी कंट्रोल रहे आपके। हार्ट अटैक के मामले भी बढ़ जाते हैं क्योंकि बीपी हाई होने के बाद हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। और सर्दियों में वजन बढ़ने को लेकर भी एक लॉजिक देखिए, ठंड के दिनों में शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और आसान
आसान भाषा में समझे दोस्तों तो शरीर थोड़ा तेजी से काम करने लगता है, शरीर गर्म रहता है, खाना जल्दी पचता है, कैलोरी ज्यादा बर्न होती है, इसलिए सर्दियों में इंसानों का वजन ज्यादा नहीं बढ़ता है। ध्यान रखें कि यहाँ वजन की बात सामान्य खान पान के लिए लागू हो रही है। अगर आप हाई कैलोरी फूड लेते हैं तो चर्बी घटाने के लिए एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। बाकी जनरली अगर आप जो डेली रूटीन में फूड भोजन करते हो ना, वो अगर करते रहते हो तो सर्दियों में वजन नहीं बढ़ता है, गर्मियों में ज्यादा बढ़ता है, ठीक है ना। और बाकी अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर अपडेट ये है कि दूसरे चरण में दिव्यांग और महिलाओं, इसके अलावा कई सारे बाकी टीचरों को भी मनचाहा स्कूल मिलेगा। योगी सरकार इनको एक और सौगात दे सकती है, इस तरह की प्लानिंग चल रही है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिव्यांग और महिलाओं को तो उनका मनचाहा स्कूल मिलेगा ही, इसके अलावा कुछ और शिक्षकों को भी मनचाहा स्कूल देने की सरकार प्लानिंग बना रही है। चलिए साथ ही अगली खबर है, 2021 के पहले दिन सिनेमाघरों में होगी राम प्रसाद की 13वीं, फिर बजेंगे 12 और आएगा भूत। जी हाँ, दरअसल दोस्तों न्यू ईयर के दिन आपको सिनेमाघरों में एक मूवी देखने को मिलेगी। नए साल की शुरुआत ही शुक्रवार से हो रही है और शुक्रवार को अक्सर आपको पता होगा बॉलीवुड फिल्में जो सिनेमाघरों में रिलीज होती हैं। ऐसे में इस साल का 2021 का पहला शुक्रवार है और एक बेहद ही दिलचस्प फिल्म सिनेमाघरों में पहुंची है। इस बार फिल्म का नाम है राम प्रसाद की 13वीं करके। इस विंग के प्रधान फिल्म में हिंदी सिनेमा के कई बेहतरीन कलाकार आपको नजर आएंगे। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए, नए साल पर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अस्पतालों में 10 महीने से जो ओपीडी सेवाएं बंद पड़ी है ना, उनको फिर से चालू किया जाएगा। अच्छी बात है, इससे मेडिकल सर्विसेज बढ़ेगी तो लोगों को कुल मिलाकर के आसानी से चिकित्सा सेवाएं और भी ज्यादा अच्छे से मिल पाएगी, है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, पीपीएफ, एनएससी और अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर अगली तिमाही में मिलेगा इतना रिटर्न सरकार ने घोषणा कर दी है। दरअसल आपको पता होगा हर 3 महीने की 3 महीने जो है ना, उसमें सरकार की कुछ जनरल योजनाओं का इंटरेस्ट रेट तय होता है, यानी कि ब्याज दरें जो है वो बदलती है या नहीं बदलती है, तो इसको लेकर हर तिमाही पर फैसला जो होता है सरकार का, और वही फैसला इस बार भी लिया गया। देखिए सरकार के फैसले के बाद पीपीएफ पर आपको 7.1% और एनएससी पर 6.8% की दर से ब्याज मिलना जारी रहेगा अगली तिमाही तक, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी कार्यवाही करेंगे ईडी और आरबीआई, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी इनको निर्देश दे दिया कुछ एफडीआई वगैरह के नियमों के उल्लंघन के चलते। और साथ ही खबर है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है ना, वो नोएडा और गाजियाबाद से पटना के लिए डायरेक्ट बस सेवा शुरू करने जा रही है। किराया सहित सब कुछ मिलेगा। दरअसल यूपी गवर्नमेंट जो है ना, वो नए साल से ठीक पहले दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बिहार के लोगों के लिए एक खुशियों की नई सौगात लेकर आई है, यानी कि कुल मिलाकर के नोएडा गाजियाबाद से पटना तक आपको डायरेक्ट बस सेवा मिल जाएगी अब, है ना। ये अच्छा फैसला है यूपी गवर्नमेंट का। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, सास और बहू को लेकर एक हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। देखिए जरा क्या कोर्ट ने कहा कि सास के ताने दिल पर न ले बहू, आपका पति उनका भी बेटा है। जी हाँ, देखिए जरा हाई कोर्ट में एक ऐसा ही मसला देखा गया। मुंबई की एक कोर्ट ने शादीशुदा जीवन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया, जो शादीशुदा लोगों के लिए एक नजीर की तरह काम करेगा। सास ससुर के खिलाफ बहू की शिकायत के एक मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि ससुराल में हंसी मजाक और सास ससुर के ताने शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा है। ये तो हर परिवार में होता ही है, इनको दिल पर ना ले। तो सभी बहुएं वगैरह, पत्नियां वगैरह जो है ना, वो दिमाग में इस बात को अच्छे से समझ लें, ताकि आपके घर के लड़ाई झगड़े काफी कम हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए, आपको पता होगा दोस्तों, लॉकडाउन जब से लगा उसके बाद वर्क फ्रॉम होम का प्रचलन बढ़ा, यानी कि घर से काम करने के तौर तरीके ज्यादा इंप्लीमेंट हो रहे हैं। कंपनियां भी कई सारे अपने वर्कर्स को घर से ही काम करवा रही है। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड जो चला ना, उसका एक बड़ा मेजर इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है। अब जो नए लोग जो घर खरीद रहे हैं ना, वो घर ही बड़े स्पेस का खरीद रहे हैं, यानी कि घर खरीदारी का ट्रेंड ही बदल चुका महज इस एक फैसले के चलते। देखिए अब वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल क्लासरूम के चलते ज्यादा स्पेस और वेंटिलेटेड घरों की डिमांड हो रही है। जिन घरों में ज्यादा खिड़कियां और ज्यादा स्पेस है ना, उन घरों की डिमांड ज्यादा हो रही है। मतलब इंडस्ट्री में एक चीज का दूसरी चीज में किस तरह से बदलाव और असर देखने को मिलता है, इमेजिन कीजिए जरा। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, एजुकेशन न्यूज को लेकर अपडेट है। मध्य प्रदेश की टीईटी एग्जाम 2020 की परीक्षा फिर से स्थगित यानी कि रद्द कर दी गई है। नई तारीखों की घोषणा जल्दी होगी। बाकी ये परीक्षा का आयोजन 2 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक होना था, लेकिन इसको रद्द कर दिया, ठीक है ना। और भी ऑफिशियल अपडेट जानने के लिए आप peb.mp.gov.in चेक करते रहें। और बाकी अगली खबर देखिए, सेंसर टावर की रिपोर्ट देखिए। इस साल क्रिसमस तक दुनिया भर के लोगों ने मोबाइल एप्स पर 2988 करोड़ रुपए खर्च किए। 2019 की तुलना में ये राशि जो है ना, ये 35.5% ज्यादा है। मोबाइल एप्स पर खर्च करने का मतलब समझ रहे हो ना, फोन से एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए, मान लीजिए जैसे कि किसी का सब्सक्रिप्शन लिया, हॉटस्टार, डिज्नी प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया, या ऑनलाइन शॉपिंग ही की, या और भी आपने कोई गेम्स वगैरह परचेज किए, आपने कोई मूवीज वगैरह और वेब सीरीज वगैरह देखी स्पेशली, तो इस तरह से मोबाइल से एंटरटेनमेंट के लिए ग्राहकों ने ज्यादा खर्च किए। पता है क्यों? रीजन यही होगा दोस्तों की लॉकडाउन वगैरह लग रहा था, तो इतने दिन काम धंधे, कारोबार वगैरह सब कुछ, कल कारखाने, फैक्ट्री वगैरह बंद थे, तो लोगों के पास कुछ काम दाम तो था नहीं, तो फिर क्या दिन भर करे भी तो क्या, पत्नी से लड़े तो कितनी देर वगैरह
वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो ऐसे में फिर मोबाइल ही एकमात्र जो है वो एंटरटेनमेंट का जरिया बनता है, इसलिए लोगों ने पैसा खर्च भी किया होगा। और बाकी इसी के साथ ही ये अपन आज दिन भर के तमाम अपडेट्स का वीडियो फिनिश करते हैं। न्यू ईयर का जो ये आज का अपडेट वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को नववर्ष की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए बहुत ही बहुत मंगलमय हो, आपको हर एक खुशी मिले, आपकी जिंदगी में हर एक ख्वाहिश आपकी पूरी हो, आपकी तरक्की दिन दुगुनी रात 8 गुनी हो। हम सभी की ईश्वर से यही प्रार्थना आप सभी के लिए। और बाकी दोस्तों DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।